हम लोग उसको गिरफ्तार हुए सर। हम लोग इतना जाते हैं सर, हम लोग के पास पैसा रुपया नहीं, बार बार फैंसी जाते हैं। वो हमारे साथ अत्याचार किए तभी तो नहीं आती है ना वहाँ पैसी, क्यों नहीं आती है? और पुलिस का तमाशा देखते हैं। हर बार हम लोग रैली निकलाएंगे तो कहाँ से हम लोग को पैसा वैसा रहेगा सर यहाँ आने के लिए? बीते दिनों दुर्ग में 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद हालांकि जो है ननों का जमानत हो गया है, लेकिन ये नन गिरफ्तारी का मामला नारायणपुर में एक बार फिर से तूल पकड़ने लगा है। दरअसल आज जो है सीपीआई के जो कार्यकर्ता है वो बड़ी संख्या में जो है नारायणपुर पहुंचे हुए हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके जो नेतृत्व है वो सीपीआई के जो है राज्यसभा सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं और इन्हीं से हम जानते हैं कि सर आज आप जो है नारायणपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ मामले को लेकर के जो है आप लोगों का प्रदर्शन जो है वो चल रहा है? बहुत सारा मामला है, 4 मामला लेके आया इधर हमारा साथी फूलचंद कतलाम ने। ये सारा मामले के बारे में प्रशासन के साथ बातचीत हुआ। इसमें एक मुद्दा के बारे में मुझे अभी बोल सकता, एक है भ्रष्टाचार है और जो प्लान होता रहता है, लेकिन हर चीज़ से ये लोग पैसा लेके काम नहीं चलता रहता है, एक मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है जो ट्राइबल जनता के ऊपर जो हमला हो रहा है अभी को उसको शमन नहीं है, क्योंकि ट्राइबल लड़की ने कुछ कंप्लेन दिया था पुलिस में जाके। 3 नन गिरफ्तारी जो हुई थी 3 बार। नन क्या बात अब छोड़ो, नन के बारे में कुछ हुआ था, गिरफ्तार कर दिया हमने, उसको निंदा कर दी, हमने गया सब कुछ कर दिया। लेकिन ये जो ट्राइबल लोगों के लिए कौन है? नन के लिए पूरा देश है, हम भी है, हम साथ हैं, हम लगातार हम बोलन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये ट्राइबल लड़की लोगों के साथ कौन है ये बताना चाहिए। कहाँ गया बीजेपी वाला? वो जेल में आने के लिए बहुत कुछ था और अमित शाह जी भी बहुत कुछ था ये बोलने के लिए, लेकिन इनके साथ कौन है ये बताना चाहिए। ट्राइबल जनता के साथ सिर्फ सीपीआई है। हमने 2 बार ये रैली कर दिया और इसके अलावा ये क्या कर दिया, हमने महिला आयोग में गया और पुलिस स्टेशन में गया 2-3 बार। ये क्या तरीका है? इतने काम करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है तो क्या? इसलिए हमें शुरुआत है और 1 महीने के अंदर हम भी दोबारा आएंगे करने के लिए। अभी आप लोगों की प्रमुख मांगे वो क्या क्या है? 4 मांग हैं और इसमें विस्तार से लिखा, आप देखें तो अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों पर लगातार हो रहे हमले पर कार्रवाई से रोक लगाने निर्देश कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25 पालन करवाने बहुत ये सबसे बड़ी बात है। देश का जो वो किसी से कम कुछ मतलब इनाम नहीं माता, मतलब गिफ्ट के लिए नहीं बोलता हम। ये अनुशासन का जो सेक्शन है वो पालन करना चाहिए। वो 14, 15, 21, 25 जो मौलिक अधिकार होता है वो पालन करना चाहिए। यहाँ विकास लग रहा है आदिवासियों के? अरे लग रहे, मतलब आदिवासी के बारे में विकास लग रहे, मतलब इनका ये लगता है आदिवासी कुछ अलग है। आदिवासी के लिए विकास मतलब है ना जनता के विकास। आदिवासी को ये कुछ देता है, वो इसका सोच है आदिवासी अलग है, ऐसा नहीं है। जनता में आबादी में बहुत ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग मालिक लोग हैं, बाहर से आया, इन्होंने कुछ इनाम देता है इनको, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका पैसा है, इनका जमीन है, इनका है, और हम मेरे पॉकेट से लेके कुछ देता है वो हमने आपको दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ये क्या तरीका है? आदिवासी मतलब वो जनता नहीं है, एक होना चाहिए। इसका ये तरीका, इसका ये दिमाग, इसका ये सोच ठीक नहीं है। बालिकाएं जो है वो रोजगार के लिए जा रही थी, अब वहाँ पर जो है धर्मांतरण और मानव तस्करी जैसा आरोप लगा। अरे सुनो, गरीबी सबसे बड़ा मामला है, गरीबी, पॉवर्टी। इनको घर में बहुत दिक्कत है, फिर क्या करेगा? जाने के लिए इसको इच्छा नहीं था, लेकिन गया। अरे
कौन कौन जा रहा है? मेरा केरल में हजारों लोग हैं, ये सभी ने परमिशन लेके जाता है। ये लोग पागली लोग ऐसा बोलता है, वही बात है। तो जिस तरीके से जो है फिर एक बार जो है जो मानव तस्करी का जो मामला था और जो नन की गिरफ्तारी हुई थी, वो मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। अपना परिचय बताएंगे और बताएंगे क्या कुछ मामले को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम फूल सिंह कचलाम है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सह सचिव हूँ। आज हम लोग प्रदर्शन 4 मांगों को लेके किए हैं और ज्ञापन राज्यपाल के नाम से सौंपे हैं। और पहला हमारा मांग है, जो अल्पसंख्यक और आदिवासियों पर धर्म के नाम से जो अत्याचार भाजपा शासन में भी हो रहा है और कांग्रेस शासन में भी लगातार हुआ है, तो इसका हम लोग बिल्कुल विरोध करते हैं। संविधान सबके लिए बराबर है, मौलिक अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, विधि के समक्ष अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सब ये होने के बाद भी लगातार भाजपा के शासन में अल्पसंख्यक और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। इसको हम लोग विरोध करने के लिए, ये हमारा पहला मुद्दा था। और दूसरा मुद्दा ये था, नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम के नाम से लाखों रुपए दिया था। विकास मित्र एक संस्था है, उसको बिना कोई काम का लाखों रुपए उनको पैसा दे दिया गया है। और कार्यक्रम का नाम रखा है नारियल की खेती आयवर्धन कार्यक्रम। आयवर्धन भी उन लोगों के लिए जो अबुझमाड़िया में, जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति बोला जाता है अबुझमाड़िया, उनके लिए उनका पैसा खा गए और इस पर हम लोग जांच चाहते हैं। और तीसरा मांग ये था, जो हम लोग RTI लगाए हैं, सोलर लाइट हो चाहे सोलर पैनल से नल जल योजना हो, उस पर अगर जानकारी मांगते हैं तो ये तो RTI का उल्लंघन करते हैं लोक सेवक लोग। इसके साथ साथ जो वरिष्ठ अधिकारी, अपीलीय अधिकारी आदेश दिया होता है, उसका भी उल्लंघन करते हैं। जब इसके खिलाफ हम लोग जाते हैं तो उनको तो सिविल कंडक्ट 1965 के तहत अवमानना का वो करना चाहिए, उनको निलंबित करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। ये छोटे छोटे चीज़ों को लेके हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं और बिल्कुल ये सब हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। बिल्कुल जो है, ये जो बालिकाएं हैं, ये इसके बाद जो है FIR के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उस पर क्या जानकारी है? अभी नन गिरफ्तारी मामले में जब FIR के लिए दिया था, उस पर क्या अपडेट है? हम लोग विधिवत जो आजक थाना है वो कांग्रेस सरकार से आजक थाना है, केवल नाम का है। ऑनलाइन पोर्टल खोलेंगे, उसमें कोई थाना प्रभारी नहीं रहता है, ना पुलिस भी नहीं रहता है। तो आजक थाना केवल लोगों को, जनता को दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, उस पर FIR होना चाहिए और वहाँ दर्ज होना चाहिए, स्टाफ वगैरह रह के ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, जब SP को भी हम दिए हैं और जो संबंधित थाना है लड़कियों के, वहाँ भी दिए हैं। तो 0 FIR करने में क्या दिक्कत जाता है सरकार को? अगर ये मंत्री के बेटियां होते, फटाफट FIR होता। आज हमारा रैली था, अगर बैरक को भी तोड़ते ना, तुरंत FIR होता। ये तो गिने चुने को शासन हो रहा है ना, तो इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। वो बालिकाएं भी शामिल हैं आपके इस प्रदर्शन? जी बिल्कुल शामिल हैं। अच्छा, उनसे कौन है? यही है सर? अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे क्या हुआ था उस दिन, विस्तार से बताइए कि कैसे ये घटना घटित हुआ और उसके बाद अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोग उसको गिरफ्तार हुए सर। हम लोग इतना जाते हैं सर, हम लोग के पास पैसा रुपया नहीं, बार बार फंसी जाते हैं। वो हमारे साथ अत्याचार किए तभी तो नहीं आती है ना वहाँ पेशी, क्यों नहीं आती है? और पुलिस का तमाशा देखते हैं। हर बार हम लोग रैली निकलाएंगे तो कहाँ से हम लोग को पैसा वैसा रहेगा सर यहाँ आने के लिए? पुलिस के साथ शुरुआती दौर में क्या हुआ था? आप लोग कहाँ जा रहे थे, किस लिए जा रहे थे? उसके बाद शुरू से बताइए, जो कैसे घटना घटित हुआ। हम लोग काम के सिलसिले में जा रहे थे सर। उसके बाद वहाँ बजरंग दल वाले आए, आके फिर ज्योति शर्मा वहाँ रूम में ले गई। रूम में ले जाने के बाद ना बहुत मारने के बाद बोलती है तुम लोग को धर्म परिवर्तन करने के लिए और मानव तस्करी के लिए ले जाया जाता है बोले। और बहुत हम लोग को गंदी गाली दी सर। और हमारे गौन गवार नीचे लोग, तुम बूढ़ा देव को नहीं मानते, अन्य धर्म को मानते हो। और मेरे जो अबुझमाड़ के लोग हैं, सब छोटे जाति के लोग मेरे जूती के लायक है, ऐसा बोल के हम लोग को बहुत मारी सर। बहुत मारने के बाद वो भैया लोग भी हम लोग को वहाँ से हम लोग को ले जा रहे थे, तो इधर उधर टच करते हुए ले जा रहे थे सर। अच्छा, आप लोग जा रहे थे, वो आपके घर में परिजनों को, आपके जो माता पिता है, उनको जानकारी था कि आप लोग जा रहे हैं? जी सर, हम लोग अपने मम्मी पापा की मर्जी से गए थे और मेरे साथ वाले भी उन लोग अपने मम्मी पापा को पूछ के गए थे। और मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि हम लोग अपने मर्जी से भेजे हैं करके। कल का फेसी में
पूछे सर तो बोले कि हाँ अपने बच्चे लोग का हम अपने मर्जी से लेके गए भेजे थे बोल रहे थे अभी सर। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांग है ये है कि ज्योति शर्मा गिरफ्तार हुए। तो बिल्कुल जो है मामला जो है फिर एक बार तूल पकड़ने लगा है। और आप भी गए थे, जी सर। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताइए। उस दिन सर हम लोग के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ, बहुत मारी, बहुत पीटी और बहुत गंदी गंदी गाली गलौज की सर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ज्योति शर्मा अरेस्ट हो। तो ये जो है सीपीआई के द्वारा एक विशाल प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया गया है और इसमें सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे मेरे चारों तरफ जो है ये सीपीआई कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। और जो सबसे बड़ा जो मामला है वो यही है जो आदिवासी युवतियों का जो आरोप है कि उन्हें उनके साथ जो है मिसबिहेव किया गया, उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ ही ज्योति शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के जो है यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा जो करप्शन है और आरटीआई के तहत जो जानकारी नहीं दिया जाता, ऐसे तमाम मांगों को लेकर के जो है सीपीआई के द्वारा यहाँ प्रदर्शन किया गया है। हालांकि जो है जो सीपीआई कार्यकर्ता है वो कलेक्ट्रेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन जो है बीच में ही हाई स्कूल मैदान के पास जो है पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर यहाँ पर रोक दिया गया और यहाँ से ही उन्होंने जो है जो ज्ञापन है वो सौंपा और अब उसके बाद जो है यहाँ से ये वापस जो है बखरूपारा की ओर लौटेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद